बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं आप लोगों को 10वीं वर्ग संस्कृत विषय का जिसका नाम है पीयूषम द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ का अर्थ मैं बताऊंगा, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव का अर्थ होता है समृद्धि। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी कालों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण किया। वैदेशिकाः यात्रिणः मेघास्थानीज फाह्यान् हुयनत्सांग इत्सिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेघास्थानीज फाह्यान् हुयनत्सांग इत्सिंह आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। हम लोग शुरू करते हैं। यह परिचय था। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र मनुगंग वसत विचित्रं महानगरं बभूव। प्राचीन भारत नगरों में पाटलिपुत्र, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, वह बहुत बड़ा सा शहर हुआ करता था। तद्विषये दामोदर गुप्तो नामः कवि कुटनी माताख्य काव्य कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि अपनी रचना कुटनी माताख्य काव्य में कहता है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति मतलब है यह पृथ्वी का भाल है, यह पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती का कुलगृह है, जो कि केवल सरस्वती कुलगृह का अर्थ होता है जहाँ केवल शिक्षा ही शिक्षा हो, ज्ञान ही ज्ञान हो। महानगर है, बहुत बड़ा सा शहर है। नाम है पाटलिपुत्र। और परिभूत पुरंदर स्थान का अर्थ होता है इंद्र के धाम जैसा। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास से सुना जाता है कि यह गंगा के किनारे बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृतः समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम् आसीत् यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा कांता भविष्यति। उन्होंने जो कहे थे, जो यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निकांड और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत होगा, भयभीत होगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। बाद में उसी पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिदति यूनान राजदूतः मेघास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसका वर्णन यूनान के राजदूत मेघास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया। अस नगर से वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रिय देखने वाले थी और अशोक के समय में वह बहुत समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, यानी इसमें सरस्वती परंपरा चलता था। यह राजशेखर अपने काव्य मीमांसा, जो कि कवि शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है, उसमें कहे हैं। अन्नोपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी व्याडि वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुप जगमुह। यानी यहाँ पे वर्षों वर्षों तक पढ़कर पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वर रुचि, पतंजलि यहाँ पे ज्ञान अर्जित कर शिक्षित हुए और संसार में अपना ख्याति प्राप्त किए।
कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इससे जानकारी होती है कि नगर के बगल समीप में नजदीक में पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प से ली गई है, जो कि पुत्तलिकार रचनामाश्रित से लेकर प्रचलित है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। शीत ऋतु में अर्थात शरद समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था। यह बहुत बड़ा समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत अधिक प्रचलित थी। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन। वहाँ पे सभी लोग खुशी से रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। वर्तमान में अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य हमें देखने को मिलता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। समय बीतने के बाद यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में थी। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादेषु लभ्यते। जिसका संकेत हमें अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस नगर से समुद्धारो जाता। मुगल वंश में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। नगर मिदंग मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। इस नगर के बीच में मध्य काल में इस नगर में ही पटना नाम के से प्रसिद्धि हुई। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः। यह शब्द जो है वह पतनमिति शब्द से निकला हुआ है। नगर से पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। इस नगर की रक्षक पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। वर्तमान में पाटलिपुत्र विशाल है, बहुत बड़ा है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता है। अश्वत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल और रेल सेतु यानी पुल भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृह गोलघर तारामंडल जैविकोद्यान मौर्य काल के कुछ अवशेष महावीर मंदिर इतने दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का जो पूजा स्थल है उसमें 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम मायन्ति। उस को देखने के लिए देशों से अन्य देशों से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध है। सभी जो संकलित रूप में संग्रहालय में यह देखने को मिल सकती है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। और पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।
फिर अगर आप लोगों को किसी पाठ की अगर अर्थ की आवश्यकता होगी तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा उसको अगले वीडियो में वही आप लोगों की जो मांग होगी उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अगर अच्छा हो, कुछ लाभ मिले तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।